कब तक और क्यों हर विषय पे विपक्ष हिंदू मुसलमान पे जाके अटकेगा? आपको लग रहा होगा ये बात ऐश्वर्या कपूर तुम तीसरी बार कह रहे हो। मैं तीसरी बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष 300वीं बार कह रहा है। क्या आप जानते हैं वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पिछले 6 महीने से हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर घंटा सिर्फ एक आरोप है कि एसआईआर के चलते वो इस देश से मुसलमानों के वोट काटना चाहता है। वो आज उस इलेक्शन कमीशन को विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम तो एसआईआर के बाद जीत जाएंगे, बीजेपी का वोट कटा है। क्या आपको पता है हर मुद्दे पे यानी जितनी भी बार घुसपैठियों को निकालने की बात हो, विपक्ष सरकार को यह कह के चुप करा देता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहते हो घुसपैठियों के नाम पे। सरकार कहती है हम रोहिंग्यों को हटाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम इल्लीगल घुसपैठी, ये जो घुसपैठी है, घुसपैठी तो होते इल्लीगल है, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है हमारे देश में आके असम की, चिकन नेक की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है उन्होंने। उसके ऊपर जब सरकार एक्शन लेती है, ये देखिए आप, ये ग्राफिक देखिए आप, कई प्रदेश है उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। अगर हमारे अपने होते तो क्या है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब अपने हैं, सब मिलकर भारत को बनाते हैं। लेकिन यहां बात घुसपैठियों की हो रही है। ये सारा विपक्ष, ये सारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर, ये सारे मौलाना खड़े हो जाते हैं जब हम रोहिंग्याओं के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब एक हिंदू को सिर्फ इसलिए बांग्लादेश में मार दिया जाता है क्योंकि वो हिंदू है तो सब चुप रहते हैं। इस कांग्रेस पार्टी को आज समझ आता है, आज आरएसएस की वक्त आज समझती है ये कांग्रेस पार्टी। वो दिग्विजय सिंह जो एक समय पर राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे, आज उन्हें आरएसएस की वक्त समझ आती है क्योंकि आज उन्हें लगता है कैसी डायरेक्शनलेस पार्टी है कांग्रेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस पार्टी, नॉट बांग्लादेश। शर्मा, चेंज ऑफ ग्राफिक्स। आज उन्हें समझ आता है कि एक काडर का क्या महत्व होता है। आज उन्हें समझ आता है कि आरएसएस जैसा काडर बेस्ड, कि अगर बीजेपी भी हल्की सी राइट या लेफ्ट हो तो आरएसएस है पीछे से हंटर चलाने के लिए। आज उस दिग्विजय सिंह को समझ आता है। लेकिन यही तो वो दिग्विजय सिंह है, यही तो वो कमलनाथ है, स्वर्गीय अहमद पटेल, यही तो वो सारे नेता हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस का काडर बनने नहीं दिया। हमेशा कहा राहुल गांधी और ले लो राहुल गांधी। बिहार में चुनाव होता है, अगला कोलंबिया में जाके कॉफी बनाता है। बीजेपी तैयारी करती है बंगाल के चुनाव की, अगला जर्मनी में जाके 450 सीसी की फटफटिया चलाता है। आप जीतोगे चुनाव और हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान करने से कुछ होगा नहीं। ऐसा यार हो रहा है, मुसलमानों का नाम ले लो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वोट मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है इनको, कुछ नहीं। चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, कुछ नहीं। अगर मिलता होता तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, जिसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं अनुराग भदौरिया और समूचा विपक्ष कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन है, कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है, उसके बराबर आ गई है कांग्रेस। एक सीट ऊपर नीचे है, लब्बो लबाब बराबर है। ये आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये आपकी पॉलिटिकल स्टैचर है। हिंदी में बोलचाल की भाषा में पॉलिटिकल औकात है। यू आर राइट नेक्स्ट टू AIMIM। और फिर भी आपको इलेक्शन कमीशन अगर एक काम करती है, उसमें आपको हिंदू मुसलमान करना है। अगर सरकार घुसपैठियों को, वो घुसपैठी, भैया हमारी रोटी पे हमारे लोगों का अधिकार है, रशीदी जी का अधिकार है, सरवर साहब का अधिकार है, रोहित का अधिकार है, केके जी का है, अनुराग भदौरिया का है, मेरा है, शर्मा तुम्हारा है, लेकिन उस घुसपैठिए का थोड़ी है। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप किसी भी घुसपैठिए को जानते हैं,
और अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वो घुसपैठिया। वो घुसपैठिया हमारी रोटी खा रहा है। वो घुसपैठिया वो वोट किसको देता है, उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होता है कि आम आदमी पार्टी को, कि कांग्रेस को, कि पीस पार्टी को, दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज कि उससे हमारा देश बिगड़ता है, उससे हमारे देश के रिसोर्सेज खत्म होते हैं। इसीलिए घुसपैठियों के खिलाफ तो एक साथ आओ कम से कम। और जहां तक ये SIR की बात है, इसका शगुफा तो खुद अखिलेश यादव ने फोड़ दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR के बाद तो हम जीत जाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। तो हो क्या रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। असल में द फिनोमेनन ऑफ नरेंद्र मोदी, द फिनोमेनन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह, एक की पॉपुलैरिटी एक की स्ट्रैटेजी, यह ऐसा तालमेल बन गया है। और उसके बाद बाबा ने आके ऐसा लाल मिर्च का घी वाला तड़का लगाया है कि बॉस इट्स अमेजिंग। ये स्ट्रैटेजी और पॉपुलैरिटी, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड। ये जो ट्रायो है, नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, इस तिकड़ी का जवाब नहीं है। तो आप 99% चीजों पे हिंदू मुसलमान करो कि बीजेपी ये क्यों कर रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है। SIR क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान हो रहा है। घुसपैठियों को क्यों निकाला जा रहा है, नहीं घुसपैठी नहीं है, वो बांग्लादेश के मुसलमान है, वो रोहिंग्या है, इसलिए निकाला जा रहा है। हिंदू हो, अरे हिंदू होते तो घुसपैठी होते ही नहीं। हिंदू तो हमारे हैं, हम तो कह रहे हैं खोल दो फाटक, आने दो हमारे हिंदुओं को। उसको बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए तो अमित शाह ने कहा, देश के गृह मंत्री ने, कि लाएंगे, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, जितने भी हमारे हिंदू हैं जो फंसे हैं बाहर, उनके लिए ऑप्शन खुला है, उनको लाएंगे। और इसमें क्या गलत है। लेकिन इस देश के राजनेता क्या ठीक कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या अखिलेश यादव इस देश के साथ ठीक कर रहे हैं। हर चीज में आप हिंदू मुसलमान करते हैं और आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि SIR के बाद अब वो जीतेंगे। घुसपैठियों को निकाला जाता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों को निकाला जा रहा है। ये कैसे ठीक है। और उसके बाद रशीदी जी जैसे लोग उसको इतना नीचे ले जाते हैं, इतना नीचे ले जाते हैं कि कई बार बोला भी नहीं जाता है। वॉच दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट देखिए। और एग्जैक्टली 45 सेकंड में मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन ये समझिए कि आखिरकार कैसे आपको बरगलाया जाता है, कैसे एक माहौल बनाया जाता है, कई दिनों के लिए नहीं, कई हफ्तों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए लगातार। और जब सब ठप हो जाता है, ढाक के 3 पात, तो फिर बोल देते हैं नहीं कुछ हुआ नहीं है, हमें लगा था, हमने सोचा था, हमें फीलिंग आई थी। कुछ नहीं आती है। सिर्फ एक चीज चाहिए इनको, हिंदू मुसलमान को बांटो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। वॉच दिस रिपोर्ट। बांग्लादेश हिंसा के बाद न सिर्फ बांग्लादेश का कट्टर चेहरा दुनिया के सामने आया, बल्कि अपने ही मुल्क में कई नेताओं और धर्मगुरुओं के चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब उतर गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर इस्लामिक इकोसिस्टम खामोश रहा। वोट बैंक के धागे में बंधे तुष्टिकरण गैंग से जब जब बांग्लादेश को लेकर सवाल हुआ तो उसकी तुलना हिंदुस्तान से की गई। वो जो एजिटेशन है, वो जो वहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ है ही नहीं। उसको आप हिंदुओं के खिलाफ बनाना क्यों चाहते हो? वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, बेरोजगारी, महंगाई उसके खिलाफ है। हद तो तब हो गई जब हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी साधने वालों को हिंदुस्तान में लिंचिस्तान नजर आने लगा। एक्स का ये पोस्ट देश के उसी हिस्से से किया गया जहां 8 महीने पहले मासूमों को धर्म पूछ कर गोली मारी गई थी। बांग्लादेश हिंसा को लेकर उठी आक्रोश की आंधी की चपेट में घुसपैठिए और रोहिंग्याओं का आना भी तय है। सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर डिटेंशन प्लान लागू किया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद पर विपक्ष की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि यूपी में डिटेंशन का प्लान विरोध और बंगाल में बाबरी मस्जिद का समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्या विपक्ष को वोट बैंक के लिए संसाधन पर बोझ बने घुसपैठियों से ऐतराज नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, मजहब को संविधान से बड़ा बताने वालों पर विपक्ष कब बोलेगा? पूछता है भारत।